जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली में यमुना की दुर्दशा से जुड़ी हुई है। दिल्ली में यमुना की साफ सफाई का कार्य जारी है, इसके बावजूद यमुना में प्रदूषण बढ़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक यमुना नदी को भारी प्रदूषण से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए 3 साल के एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है। यमुना को साफ करने के लिए ट्रैश स्कीमर, खरपतवार निकालने वाली मशीनें और ड्रेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यमुना को साफ करने के लिए ये इंतजाम नाकाफी है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार के एक्शन प्लान और जीएनडी की मुहिम यमुना को साफ करना है से जुड़कर इसमें भागीदार बन जाएं और दूसरों को भी इसमें शामिल करने के लिए हॉर्न बजाएं। ये जग जाहिर है कि राजधानी दिल्ली में यमुना की सेहत ठीक नहीं है। हाल ही में हुए दिल्ली चुनाव में भी गंदी यमुना का मुद्दा हावी रहा। दिल्ली वासियों के लिए ये वाकई बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली की वाटर सप्लाई का 70% से ज्यादा हिस्सा इसी यमुना नदी से पूरा होता है। कहने को तो 32 साल पहले यमुना एक्शन प्लान भी आया और इसे 3 फेज में चलाया गया, लेकिन नदी की सफाई सिफर ही रही। लिहाजा यमुना की सफाई को लेकर जीएनटी ने यमुना को साफ करना है की मुहिम चलाई है। किसी भी नदी को साफ रखने में उस शहर की एसटीपी का बहुत बड़ा योगदान होता है। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए यमुना में मशीनें उतार दी गई हैं, लेकिन क्या ये मशीनें काफी हैं यमुना को साफ करने के लिए? जवाब है नहीं। जरूरी है कि दिल्ली शहर की सभी एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ढंग से काम करें। और क्या ये एसटीपी काम कर रही हैं, यही देखने के लिए हम लगातार अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मजलिस पार्क में और ये एक एसटीपी है जो कि दिल्ली के ऑपरेशनल एसटीपीज में सबसे बड़ी एसटीपी मानी जाती है। किसी भी शहर की नदी को साफ रखने में उस शहर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी का अहम रोल होता है। एसटीपी वो जगह होती है जहां शहर भर से बहकर आने वाले गंदे पानी को साफ करके नदी में भेजा जाता है, ताकि नदी के पानी की गुणवत्ता बनी रहे। दिल्ली में 37 एसटीपी काम कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि यह हर दिन करीब 400 MGD यानी मिलियन गैलन लीटर सीवेज वाटर को ट्रीट कर रहे हैं। इसके बावजूद यमुना की हालत बेहद खराब है, जो इस दावे पर सवाल खड़ा करती है। इसकी पड़ताल करने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में बने एसटीपी के आउटर पॉइंट पर पहुंचे। आउटर पॉइंट यानी वो जगह जहां से पानी को साफ करने के बाद यमुना में छोड़ा जाता है। एसटीपी मतलब वो जगह जहां पर शहर के नाले और सीवर का पानी पहुंचता है। इन एसटीपी में उस पानी को ट्रीटमेंट किया जाता है, उस पानी को ट्रीट किया जाता है, साफ किया जाता है। उसके बाद साफ किए गए पानी को नदी में छोड़ा जाता है। तो क्या इन एसटीपी में पानी साफ तरीके से, अच्छी तरीके से साफ किया जा रहा है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एसटीपी है जो कि दिल्ली में मजलिस पार्क के पास में है और ये उसका आउटर सेक्शन है। मतलब अंदर प्लांट है, प्लांट से पानी साफ होकर इस तरह से बाहर निकल रहा है और यहाँ से यमुना में पहुंचेगा। मतलब अब ये ट्रीटेड वाटर ठीक है या फिर नहीं है, साफ है या फिर नहीं है, ये हम चेक करने की कोशिश करते हैं। एक ग्लास हम साथ में लेकर आए हैं और इसी में हम इस पानी को लेंगे और लेकर देखते हैं कि आखिर ये पानी दिख कैसा रहा है। हालांकि उसके आउटर पॉइंट पर हम देखते हैं तो आपको दिखता है कि ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब काफी हद तक पानी साफ है, लेकिन फिर भी हम इसे ग्लास में लेकर देखते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। हमारे संवाददाता ने मजलिस पार्क में बने एसटीपी का निरीक्षण किया, जहां पानी के ट्रीटमेंट की गुणवत्ता को परखा गया। इस प्लांट से निकलने वाला पानी काफी हद तक साफ और ट्रांसपेरेंट था। इसे कांच के गिलास में डालकर देखा गया तो ये क्रिस्टल क्लियर नजर आया। ये देखिए, इस पानी को हमने इस ग्लास में लिया है और ये पानी काफी हद तक साफ दिखाई पड़ रहा है। क्रिस्टल क्लियर वाटर है। ये पानी काला नहीं है, गंदा नहीं है, इसमें आपको सनी हुई मिट्टी दिखाई नहीं पड़ती, कोई कूड़ा, कोई करकट दिखाई नहीं पड़ता।
मतलब ये पानी काफी हद तक साफ दिखाई पड़ रहा है। इसे आप ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, इसके आर पार भी दिखाई पड़ रहा है। मतलब इस एसटीपी पर पानी को अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में क्या जो बाकी एसटीपी काम कर रही हैं, क्या वहां भी पानी को इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ये भी हम देखेंगे। जीएनटी संवाददाता ने दिखाया कि मजलिस पार्क इलाके के एसटीपी से निकला पानी बेहद साफ है। इसे तस्दीक करने के लिए हमारे संवाददाता ने एक पर्यावरणविद को भी अपने साथ लिया, जिससे ये पता चल सके कि पानी की गुणवत्ता कितनी है। ये पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है, कितना साफ है, ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये एसटीपी का ट्रीटेड वाटर है। यहीं पर आप देखिए, इस पानी में बहुत सारे जानवर भी हैं जो कि नहा रहे हैं, इस पानी को वो पी भी रहे हैं। तो मेरे साथ अतुल हैं जो कि एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, और अतुल ने दिल्ली की 37 ऑपरेशनल एसटीपीज में से लगभग 25 से 30 एसटीपीज का निरीक्षण किया है। तो अतुल, ये पानी हमने देखा काफी क्रिस्टल क्लियर है और जानवर भी यहाँ पर नहा रहे हैं। इस पानी से इन जानवरों को कोई नुकसान तो नहीं? जी नहीं, देखिए जो ऑपरेशनल एसटीपीज हैं दिल्ली में 37 में से ये सबसे बड़ी और सबसे बेहतर काम करने वाली एसटीपी है। इसके जो ऑपरेटर हैं वो L&T पासवान एंड कंस्ट्रक्शन है। 70 MGD की ये एसटीपी है। जो सीपीसीबी की गाइडलाइंस हैं कि जो भी एसटीपीज हैं अक्रॉस इंडिया वो 10 BOD 10 TSS पे काम करेंगी, यानी 10 mg पर लीटर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा और 10 mg पर लीटर उसका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड होगा। अगर हम इस पानी की बात करें तो इसका जो BOD है वो फिलहाल 6 है और जो TSS है वो 8 है, यानी कि ये प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि पानी कितना ज्यादा साफ है। एक बार को डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा कि ये सीवेज का पानी है या फिर कोई प्रॉपर नदी का पानी, इतना साफ, इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो दिल्ली में जितनी भी एसटीपीज हैं 37 की 37 ऑपरेशनल हैं अभी फिलहाल, या फिर अगर और इनके नंबर्स को बढ़ाना भी है तो जितनी भी एसटीपीज हैं उन्हें अगर इस तरीके से हम ट्रीट करेंगे ईमानदारी से जैसा इसका पानी है, तब हम यमुना में जो पोल्यूशन इतना ज्यादा है हम उसे कम कर सकते हैं और यमुना में जो सफाई नहीं है उसको हम साफ कर सकते हैं। पर्यावरणविद अतुल का कहना है कि दिल्ली में कुल 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं और उनमें से करीब 25 से 28 एसटीपी का वो मुआयना कर चुके हैं और 5 से 6 ऐसे एसटीपी हैं जो ठीक तरह से काम कर रहे हैं। तो मानकों पर भी ये पानी ट्रीट होने के बाद पूरी तरह से खरा उतरता है। लेकिन अब सवाल ये है कि 37 एसटीपी वर्किंग है, ऑपरेशनल है, उनमें से कितनी एसटीपी आप घूम चुके हैं और कितनी एसटीपी पर आपको इस तरह का पानी मिलता है? जितनी भी 37 एसटीपी से उनमें से लगभग हम लोग 25 से 28 एसटीपी हम लोगों ने कवर करी हैं, प्रॉपर विजिट करके देखा है ग्राउंड पे, जिनमें से हमें लगभग मुश्किल से 4, 5 या 6 एसटीपीज ऐसी मिलती हैं जो ऐसा काम कर रही हैं। मेजॉरिटी जो एसटीपीज हैं उनका पानी जब निकलता है तो समझ नहीं आता है कि ये एसटीपी से निकल रहा है या फिर सीवेज से निकल रहा है, इतना गंदा होता है। हमें से कई सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि क्योंकि अब नई सरकार आ गई है तो देखिए कितना बढ़िया एसटीपी काम करने लगा है। दरअसल ये जब पुरानी सरकार थी तब से ये एसटीपीज ऐसा ही काम कर रही हैं। दिल्ली में यमुना को साफ करने के लिए बरसों से यमुना एक्शन प्लान भी चलाया जा रहा है। बावजूद इसके यमुना का उद्धार नहीं हो पा रहा है। यमुना नदी की सफाई को लेकर पहला यमुना एक्शन प्लान 1993 में आया। उसके बाद 2003 में दूसरा एक्शन प्लान आया। तीसरा फेज 2012 में आया। इसका मुख्य उद्देश्य यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना था। भारत और जापान सरकार के बीच द्विपक्षीय प्रोजेक्ट पर 1993 में मुहर लगी। जापान सरकार ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी, जिसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और भारत सरकार की देखरेख में चलाया जा रहा है। सवाल है कि जब यमुना को साफ करने के लिए पिछले 32 वर्षों से एक्शन प्लान चलाया जा रहा है तो इसे साफ करने में क्या मुश्किलें आ रही हैं? तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि दिल्ली, नोएडा और दूसरे शहरों का सीवेज बिना ट्रीटमेंट के नदी में गिरता है। इसके अलावा केमिकल फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में जहरीला कचरा यमुना में छोड़ा जाता है और नदी के किनारे पर बेतरतीब निर्माण और कूड़ा डंपिंग से भी प्रदूषण बढ़ा है। वहीं यमुना में गिरने वाले 22 बड़े नालों का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है। सरकारी और स्थानीय एजेंसियां मिलकर प्रभावी काम नहीं कर पा रही हैं और लोग नदी में पूजा सामग्री, प्लास्टिक और कचरा डालते रहते हैं। यही वजह है कि बारिश के अलावा साल भर नदी में साफ पानी का प्रवाह नहीं रहता है। ऐसे में सवाल है कि अगर सरकार को यमुना को साफ करना है तो सिर्फ नदियों की सफाई ही नहीं बल्कि इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी सख्त निगरानी करनी होगी।
गलत आंकड़ों और लापरवाही से अगर गंदा पानी ही यमुना में मिलता रहेगा तो कोई भी योजना कारगर साबित नहीं होगी। जाहिर है, अगर यमुना को साफ करना है तो एक लंबा सफर तय करना होगा और अगर यमुना साफ हो जाती है तो दिल्ली वालों को पीने के लिए साफ सुथरा पानी मिलने लगेगा। ऐसे में जरूरी है कि सरकार के एक्शन प्लान और GNT की मुहिम यमुना को साफ करना है से जुड़कर इसमें भागीदार बन जाए और दूसरों को भी इसमें शामिल करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।